दोस्तों ये आपका बिहार SI का प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे तो 5 नंबर का ये होने वाला है। इसके पहले का देखेंगे तो हमने जो है 4 सेट आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। बाकी जो वॉल्यूम 2 आपका निकाला गया था आपका प्लेटफार्म का 2 सेट आपका और बचा हुआ है, वो भी आपका किताब जो है बहुत जल्द हम खत्म कर देंगे। उसके बाद एक मास्टर वीडियो लेके आएंगे ताकि आप 3000 क्वेश्चन जो है एक ही बार में, एक सेटिंग होता है यूट्यूब में जो कि स्पीड करने के लिए, तो आप उसको 2x या फिर 1.5x पे जो है उसको जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में जो है इसका फायदा मिलेगा। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वो आपका कौन सा है, बताइए। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। अवतल लेंस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अवतल लेंस। जल का अपवर्तनांक वायु से अधिक होने के कारण जो है उत्तल सतह का वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति जो है व्यवहार करता है। तो आंसर आपका डी होगा, अवतल लेंस। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किसके कारण ऊर्जा जो है हानि नहीं होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रोड का नर्म लोहे का बना होना। क्रोड का नर्म लोहे का बना होना, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। किस भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबी होने की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर देखेंगे पहले तीसरे का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घास। जो दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा घास। देखिए घास में जो है सेलुलोज होता है जिसे पचाने में अधिक समय लगता है, इसलिए इसे जो है पचाने के लिए जीवों में लंबी आंतों की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की कोशिका जो है लंबी और शाखित होती है, शाखित, तो इसका उत्तर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका जो है राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। देखिए यह तंत्र 2 भागों में विभाजित है, जिसमें से आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीन तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है, इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका एंजियोस्पर्म यानी आवृत्ति बीजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। बंदर के काटने से होने वाले रोग कौन से हैं, तो सभी पता है कि बंदर के काटने से दोस्तों आपका जो है रेबीज होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, रेबीज। यह एक घातक है लेकिन रोकथाम योग्य वायरल बीमारी है, ठीक है। और यह लोगों और एक तरीके से पालतू जानवरों में फैल सकता है, जैसे कुत्ता में, चमगादड़ में, बंदर, लोमड़ी, पागल जानवर में, सब जो है आपको देखने को मिलता है रेबीज का बीमारी। वृद्ध व्यक्तियों को मोतियाबिंद हो जाने पर क्या हो सकता है, मोतियाबिंद, तो इसका आंसर देखेंगे तो वृद्धावस्था में व्यक्तियों का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है। तो इसका आंसर जो है 7 का ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो याद रखिएगा सभी लोग। अगला हमारा है कि IVF है ना, IVF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मां के गर्भाशय से एक्स निकालने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है, यही दोस्तों हमारा गलत उत्तर होगा। बाकी एक स्वस्थ स्पर्श है ना, स्पर्म को प्रत्येक परिपक्व अंडे में सीधे इंजेक्ट करने के लिए जो कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का जो है उपयोग किया जाता है। और अनुप्रिया अग्रवाल भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, तो ये सभी आप क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो आपका पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। तो 9 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, इसके अवयव का, दोस्तों जर्मन सिल्वर की बात करते हैं तो तांबा, निकेल और जिंक का होगा। क्या होगा, तांबा, निकेल और जिंक का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। देखिए बर्तन, मूर्ति तथा अन्य सजावटी आदि चीज़ों को बनाने में जो है उपयोग किया जाता है, ये सब तांबा, निकेल और जिंक। अगला प्रश्न है कि अदरक तना है जड़ नहीं, ऐसा क्यों, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें जो है नोड और इंटरनोड होते हैं, इसका आंसर जो है 11 का बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है, मानव रोग और रोगकारक सूक्ष्मजीव दिया गया है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। जैसे अगर हम मलेरिया की बात करते हैं, मलेरिया प्रोटोजोआ देखेंगे सही है। हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं तो आपका वायरस सही दिया गया है।
टाइफाइड की बात करते हैं तो आपका जीवाणु भी सही दिया गया है, लेकिन जो आपका खसरा है जीवाणु से दोस्तों ये नहीं होता है, ठीक है। खसरा की बात करते हैं दोस्तों हम, ये किससे होता है आप कमेंट करके बताइए, सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। ये आपका विषाणु से होता है जो कि वायरस से होता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में देखिए पहले आपका हो जाएगा दोस्तों आपका हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। आंसर जो है डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? इनमें से कौन से विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा हो जाएगा, विटामिन डी को हार्मोन मानते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? देखिए रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए दोस्तों अगर हम आवश्यक की बात करते हैं तो आयरन दोस्तों जो है अति आवश्यक होता है। आंसर जो है आपका डी होगा। आयरन युक्त अवस्था में हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए यंत्र है और एक तो हमारा जो है मापन उपयोग दिया गया है, मिलान करके बताना है। ओडोमीटर की बात करते हैं, ओडोमीटर यहाँ पे एक सेकंड पूछा क्या है, गलत पूछा गया है, क्या हमारा गलत है, ठीक है। तो गलत देखेंगे। सबसे पहले हम ओडोमीटर की बात करते हैं तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी बिल्कुल सही है। और क्रायोमीटर की बात करते हैं तो रॉकेट इंजन की क्षमता, यही दोस्तों हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। ये जो आपका क्रायोमीटर है आपका निम्न ताप से संबंधित है। बाकी ग्रेविमीटर की बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन। फोनोमीटर की बात करते हैं ध्वनि की तीव्रता, ये सब देखेंगे तो सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? देखिए वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि स्पीडी का देखेंगे तो हमने जो है एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया हुआ है दिसंबर एडिशन का, और ये जो आपका स्पीडी करंट अफेयर है आखिरी में आपका एग्जाम देखिए चल रहा है, तो आप अगर इसको कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न देखिए बाहर नहीं जाएगा करंट अफेयर का, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हम ये 3-4 महीने से करवा रहे हैं, सबका बेहतर स्कोर आ रहा है करंट अफेयर में। अगर बैच की बात करते हैं तो आपका 6 दिसंबर से जो है बैच शुरू हो चुका है ना। तो अगर हम मुख्य आकर्षण की बात करते हैं कैसे हम टेस्ट करवाते हैं तो जान लीजिए आप सभी लोग। देखिए रोजाना आपको जो है 4 पेज देंगे, पढ़ने के लिए होमवर्क रहेगा, और बगल में देखिए किताब ये लगा हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं किताब है, ठीक है। 4 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है ना उससे कम पढ़ना है, 4 पेज आपको पढ़ना ही है डेली। 4 पेज पढ़ेंगे और उसी 4 पेज जो आपको पढ़ के आएंगे तो उसी में से आपको 100 क्वेश्चन का हम डेली टेस्ट करवा लेंगे। आपको तैयारी समझ में आएगा कि आप लोगों ने कितना अच्छा पढ़ा है, आपसे कौन कौन आगे है, आपसे कौन कौन पीछे है। तो अपना एक तरीके से बोल सकते हैं कि रियल जो औकात होता है जो हम 4 पे दिए हैं पढ़ने के लिए, आपको समझ में आया कि आप लोगों ने कैसा पढ़ा है और आपसे आगे कौन कौन है जो कि आपसे आगे अभी चल रहा है, वो आपका रैंक लिस्ट में आपके नाम से मालूम चल जाएगा। जो डेली आपको टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा 3 PM में दोस्तों आपको हम टेस्ट करवाते हैं, रैंक लिस्ट मिलेगा। उसके बाद जब टेस्ट खत्म हो जाएगा, जो टेस्ट हुआ है बोर्ड में उसी 100 क्वेश्चन का PDF देंगे ताकि आप दोबारा रिवीजन करें, है ना। और आंसर हाईलाइट PDF देंगे, उससे क्या होगा कि आप एक तरफ पढ़ेंगे एक तरफ आपको आंसर लिखा रहेगा, हमें दिखाने वाले हैं, आप उसको देखिएगा, पूरा देख लीजिए। QR पेमेंट आपको देखिए यहाँ पे QR लगा है और जो इसका कॉस्ट है मात्र 48 रुपये मैंने रखा है। आप बोलेंगे सर बहुत अधिक है, तो मेरे भाई आप किताब लेके खुद से पढ़ लीजिए, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आप लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे बेनिफिट आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। अगर आप 4 पेज पढ़ेंगे उसी में से टेस्ट बनाएंगे तो आपका एक तरीके से मोरल बेहतर होगा, ठीक है। आप QR पेमेंट कीजिए, पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया है पेमेंट QR पे ही करना है। व्हाट्सएप पे आपको इस नंबर पे पेमेंट का भेज देना है, आपको 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में हम ऐड कर देंगे। अब थोड़ा सा इसका PDF दिखाते हैं आपको ताकि और बेहतर जानकारी मिले। देखिए इसमें देखेंगे तो इस तरीके से आपको PDF मिलेगा, और इस PDF की बात करते हैं तो हमारा जो है 3 सेट ऑलरेडी हो भी चुका है, तो इसमें आप देर नहीं करना है। इसमें करीबन 25-26 सेट होगा, 25-26 सेट में पूरा हम किताब खत्म कर देंगे। इस तरीके से देखिए आपको PDF मिलेगा। PDF का मतलब जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत ही तगड़ा तरीके से है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं सर इसका प्रिंट आउट करवा पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल करवा सकते हैं। आप इसका प्रिंट आउट करवाइए, ग्रुप में मारिए, अगर आपका कोई ग्रुप है तो आप उसको बेहतर कीजिए, है ना। ग्रुप में भी आप इसको चला सकते हैं, जो कि हम क्वेश्चन एकदम एग्जाम लेवल ही दे रहे हैं। आप ये मत सोचिए किसी से कॉपी करके आपको पेस्ट करें, मेरे भाई क्वेश्चन खुद से बना रहे हैं, क्वेश्चन खुद से लिख रहे हैं, इस पर टीम काम कर रही है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन का PDF मिलेगा। ये तो हो गया विदाउट हाईलाइट। हाईलाइट देखते हैं अब। देखिए हाईलाइट PDF इस तरीके से आपका ओपन होगा, सेम वैसे ही रहेगा, बस आपका जो है आंसर बगल में हाईलाइट करके दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका समय कम लगेगा और आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बगल में आंसर है, आप जो है चीज़ों को 2 से 3 बार पढ़ के आप याद कर ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका देखिए क्या है, ये आपका स्पीडी करंट है। फिर अब हम थोड़ा सा बात करेंगे लूसेंट के बारे में।
दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका लूसेंट सिलेक्शन बैच जो कि आपका 2.0 है और ये आपका सेकंड बैच है। इसके पहले का देखिए 25 सितंबर को मैंने स्टार्ट किया है फर्स्ट बैच, जो कि अभी वो चल रहा है। ये जो आपका देखेंगे तो रिसेंट में स्टार्ट किया गया है 8 नवंबर को, और इसमें देखिए करीबन 25 सेट जो है ऑलरेडी हो भी चुका है। यही आपका देखिए लास्ट सेट जो आपकी कल डेट में हुआ है, यही आपको दिखाने वाले हैं। और ये जो आपका बैच है, आपको पता है कि लूसेंट एक बेसिक किताब है जो कि सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होता है, और बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट इसी किताब से देखने को मिलता है। वन टाइम पेमेंट आपको मात्र करना है 139, जो कि आपको 3 महीना किताब ये आपको हम करवाएंगे, खत्म करेंगे पूरा, ठीक है। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो इस किताब से देखिए बगल में किताब ये लगा हुआ है, आपको डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, 5 सब्जेक्ट से एक एक पेज रहेगा ताकि आपको मिक्स क्वेश्चन मिल पाए। 5 पेज रहेगा पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 प्रश्न का हम टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, फुल पीडीएफ मिलेगा, जैसे हम पीडीएफ देते हैं आपका स्पीडी का, वैसे ही आपको देंगे लूसेंट का। आंसर हाईलाइट पीडीएफ देंगे, ये आपका संडे को बंद रहेगा लूसेंट, और ये जो स्पीडी वाला है वो संडे को बंद नहीं रहता है। इसका जो टेस्ट का टाइमिंग है लूसेंट का 5 PM में है, शाम में टेस्ट होता है। यहाँ पे देखिए क्यूआर दिया गया है, पेमेंट क्यूआर, जो पेमेंट है क्यूआर पे ही करना है, और पेमेंट का जो स्लिप है आपको व्हाट्सएप पे भेज देना है, ठीक है। आप बगल में देख सकते हैं सब्जेक्टिव किताब है लूसेंट का, यही किताब से हम आपको टेस्ट करवाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको हम पीडीएफ देते हैं, और ये आपको देखिए 26 नंबर का पीडीएफ है, जो कि आज ही हमारा यानी कल हमारा ये टेस्ट हुआ था। क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, बिल्कुल तगड़े तरीके से है क्वेश्चन, और वैसे ही जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है वैसे ही। आप चाहे तो किताब जो ऑब्जेक्टिव किताब है आप उससे मैच करा सकते हैं, मैच नहीं करे, क्योंकि क्वेश्चन जो है खुद से हाथ से लोग लिख रहे हैं, और इस पर टीम जो है पूरी तरीके से काम कर रही है, ठीक है। आप कोई भी चाहे तो क्वेश्चन मिला सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है कहीं से भी आप चाहे तो मिला सकते हैं, कहीं भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया दोस्तों आपका विदाउट हाईलाइट। हाईलाइट दिखाते हैं आपको, ये देखिए आपका हाईलाइट पीडीएफ, 2 पीडीएफ हम देते हैं, और ये कोई नहीं देता है। देखिए मेरा उद्देश्य ये होता है कि आपको टेस्ट कराने के साथ साथ आपको हम क्वेश्चन याद भी करवा दें, क्योंकि बहुत सारे लोग करते क्या है ना कि बस बोर्ड करवा देंगे और वो कॉपी करेंगे ऑब्जेक्टिव किताब से, ठीक है, और बोर्ड करवा के निकल जाएंगे। मेरे भाई जो बोर्ड करवा रहे हो उनको पीडीएफ तो दीजिए ताकि वो याद करें चीज़ों को, क्योंकि जीके जीएस क्या होता है, जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे तब तक आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। तो अब देखिए क्या है कि जैसे मान के चलिए आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ें, जैसे यहाँ पे देखिए बगल में है कि चोल प्रशासन में सड़कों की देखभाल की जिम्मेदारी किस समिति के पास थी। तो बगल में आपको लिखा गया है बागान समिति, तो आपको क्या है कि समय कम लगेगा, आप चीज़ों को लंबे समय तक याद भी कर पाएंगे। आपके मोबाइल फ़ोन में है, जहाँ भी आप बैठे, अगर आपके पास समय है 10-5 मिनट, आप पीडीएफ खोले, बगल में क्वेश्चन है, आंसर है, आप इसको क्या है तुरंत याद कर लेंगे और चीज़ों को पढ़ पाएंगे। तो मेरे भाई 2 किताब आपके लिए बेहतर है, एक आपका देखिए स्पीडी हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा लूसेंट। लूसेंट और स्पीडी लेके चलिए, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, दरोगा हो, कांस्टेबल हो, कोई भी एग्जाम हो, बस 2 किताब पढ़ के चलिए, फिर देखिए आपको कौन हाथ मिला पाता है जीएस में। हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसका आंसर देखेंगे 17 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है बी सही हो जाएगा। लोहे का अपेक्षित घनत्व पानी से अधिक तथा पारे में कम होता है, इसलिए, है ना। तो आंसर जो है 17 का बी सही उत्तर होगा। फिनो लिखा गया है, फिनोल्फिन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, तो राइट आंसर देखेंगे तो अभिक्रिया कर जो है कोई परिवर्तन नहीं करता है, कोई परिवर्तन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 18 का क्या होगा, सी सही होगा। एक्वारेजिया यानी अम्लराज के संदर्भ में असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 19 का, तो यह सांद्र HNO3 एवं सांद्र HCl का ताज यानी ताजा मिश्रण है, बिल्कुल सही है। इसमें जो है MnO3 एवं HCl का अनुपात क्रमशः जो है 3 और 1 का होता है, यही दोस्तों हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको आपको बनाना है। बाकी यह प्रबल संक्षारक भी है, और यह सोना को गलाने में समर्थ भी होता है, ठीक है। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो है होता है अम्ल वर्षा। तो इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो है 20 का दोस्तों डी हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। मुगल प्रशासन में कौन सा अधिकारी राजा और प्रशासन के बीच की मुख्य कड़ी था। दोस्तों मुख्य कड़ी था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वजीर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा वजीर। आगे बढ़ते हैं कि साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए कांग्रेस ने साइमन कमीशन का जो है बहिष्कार किया था, ये देखेंगे दोस्तों हमारा, तो ये आपका सही हो जाएगा। हिंदू महासभा तथा मुस्लिम लीग ने भी कमीशन का विरोध किया था, ये भी देखेंगे तो सही है। और इस कमीशन ने भी सभी वर्गों एवं दलों में
फूट डाल दिया था, यही दोस्तों हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी अनेक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा संवैधानिक सुधार की एक वैकल्पिक योजना बनाकर साइमन कमीशन की चुनौती का जवाब देने का जो है प्रयास किया था। ये सब देखेंगे तो हमारा सही है। देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा जो है की गई थी? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 23 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, रास बिहारी बोस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, रास बिहारी बोस। ठीक है, तो आप भी याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग द्वारा न्याय के क्षेत्र में किए गए सुधारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य, यानी हमारा सही आंसर क्या है? देखिए, उन्होंने या फिर उसने 1772 ईस्वी में नई न्याय व्यवस्था जो है स्थापित किया, सही है। इस व्यवस्था में दीवानी और फौजदारी अदालतों के गठन का प्रावधान था, ये भी सही है। और दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, ये भी देखेंगे सही है। तो आंसर हमारा डी उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सही कालक्रम के अनुसार देखेंगे तो पहले आपका देखिए हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन, ठीक है। उसके बाद आपको हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड और आपका लॉर्ड इरविन। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1 3 2 4, 1 3 2 4। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की जो है अध्यक्षता किया है? अधिवेशन की दोस्तों अध्यक्षता किया है तो देखेंगे तो हो जाएगा आपका बदरुद्दीन तैयब जी, उसके बाद रमेश चंद्र दत्त और आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 2 3 5, 2 3 5 इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 2 3 5 हमारा जो है राइट आंसर होगा। वज्जी संघ का वर्णन सर्वप्रथम जो है किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो हो जाएगा दीघ निकाय हो जाएगा। क्या होगा आंसर? दीघ निकाय, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जोरवे संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन हमको सही बताना है दोस्तों। सही हमारा क्या है? देखिए सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी हो जाएगा। जैसे यह कोंकण के तट प्रदेश में फैली थी, बिल्कुल सही है। इनाम गांव में नगरीकरण के प्रमाण मिलते हैं, ये भी देखेंगे तो सही है। तो आंसर हमारा डी 2 और 3 हमारा राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ जो है व्याख्या करता है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? दोस्तों क्या जो है इसका कारण था? देखिए, ब्राह्मणों को प्रतिक्रिया, वित्तीय संकट और दमनकारी शासन। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। लिखा गया है कि अग्रहारिक नामक अधिकारी निम्नलिखित में से किसकी देखभाल करता था? दोस्तों किसकी देखभाल करता था? तो धार्मिक न्याय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। धार्मिक न्याय याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, धार्मिक न्याय। तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब और कहां लड़ा गया था? तो ये दोस्तों जो युद्ध है 1565 ईस्वी में हुआ था, जो कि बनीहट्टी में। और इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1565 बनीहट्टी, है ना। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखिएगा। सही युग्म का चयन करें। सही हमारा युग्म कौन सा है? तो चलिए इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। आप आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो क्रेमलिन की बात करते हैं, मॉस्को, यही हमारा दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्रेमलिन मॉस्को। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। ये जो आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये आपको पेरिस में नहीं है, ये आपको न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलता है। उसके बाद ओपेरा हाउस आप सभी को पता है, ओपेरा हाउस देखेंगे तो आपका पेरिस में नहीं बल्कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। और एफिल टावर की बात करते हैं तो ये आपको सिडनी में देखने को नहीं मिलता है, एफिल टावर जो है आपको ये पेरिस में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। निप्पन किस देश का पुराना नाम है? निप्पन दोस्तों निप्पन जो है ये जापान का हो जाएगा, है ना। इसका आंसर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, जापान। इराक का प्राचीन नाम की बात करते हैं तो मेसोपोटामिया है। और ईरान का प्राचीन नाम की बात करते हैं ईरान का। पारसिया और फारस एवं थाईलैंड का पुराना नाम की बात करते हैं तो श्याम है ना। अगला है कि नेशनल स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ जो है स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला है कि गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? गैम्बिट शब्द तो ये हो जाएगा शतरंज से संबंधित है। इसका आंसर जो है 36 का ए सही उत्तर हो जाएगा, शतरंज से। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
देखिए पहली भारतीय महिला की बात करते हैं तो अंजू बॉबी जॉर्ज, क्या होगा आंसर, अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन नंबर जो है 37 का बी सही उत्तर हो जाएगा, अंजू बॉबी जॉर्ज। निम्नांकित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। देखिए प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं के.सी. नियोगी, बिल्कुल सही है। प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला जो व्यक्ति ये है जेम्स ए हिक्की, जेके हिक्की। और प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो व्यक्ति है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो हमारा देखेंगे तो आंसर डी होगा, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सब हमारा ऑप्शन जो है सही है। सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप क्या है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा M1। राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस कब जो है मनाया जाता है, दोस्तों ये मनाते हैं 29 जून को मनाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा 29 जून को। और 12 जून की बात करते हैं तो बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। 28 फरवरी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 2 फरवरी को बताइए क्या मनाते हैं, सिंपल सा प्रश्न है। आगे हमारा है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किनके द्वारा देखेंगे तो लिखी गई है, तो ये लिखा गया है एल.के. आडवाणी, एल.के. आडवाणी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। युग्म जो गलत युग्म है इसका चयन करके बताना है क्या हमारा इसमें गलत दिया गया है। देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की बात करते हैं तो ये आपका नई दिल्ली, यही दोस्तों हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। ये आपको दोस्तों महाराष्ट्र यानी मुंबई में है। बाकी सेंट जॉर्ज किला की बात करते हैं चेन्नई हो जाएगा। विलियम फोर्ट की बात करते हैं तो ये आपको कलकत्ता होगा। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये आपका अजमेर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है, दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा जो अकादमी है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है खड़गवासला में, है ना। इसका आंसर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, खड़गवासला, याद रखिएगा, जो कि पुणे महाराष्ट्र खड़गवासला हो जाएगा। राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है जबलपुर में। इसका आंसर जो है सी उत्तर हो जाएगा, जबलपुर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा, तो निम्नलिखित में से देखेंगे तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा का उपाध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है, दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी अंडमान, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अंडमान, ऑप्शन नंबर ए। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति न हो तो इसका परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा, दोस्तों कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी केवल एक ऋतु होगी, केवल एक ऋतु होगी, यही दोस्तों नहीं होगा। बाकी सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, दिन और रात्रि चक्र नहीं होगा, और जी का मान भूमध्य रेखा पर बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है, ठीक है। 48 की बात करते हैं, गलत के बारे में पूछ रहा है। तो दीफू दर्रा की बात करते हैं तो मणिपुर गलत उत्तर हो जाएगा। दीफू दर्रा आप सभी को पता है कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी बनिहाल की बात करते हैं जम्मू कश्मीर, लिपू लेक की बात करते हैं उत्तराखंड, और बड़ा लाचा की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है। देखिए बात करते हैं नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा बिल्कुल सही है। पोलावरम की बात करते हैं गोदावरी सही है। इडुक्की की बात करते हैं तो पेरियार सही है। लेकिन दुलहस्ती जो है आपका झेलम नहीं होगा, ये जो आपका दुलहस्ती है चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो आप इसको बना लीजिएगा चेनाब नदी। अरल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में स्थित है, अरल सागर, तो ये आपको देखने को मिलता है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जल संधि दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है क्षेत्र दिया गया है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। और इसमें पूछा गया है क्या हमारा सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है। देखिए जिब्राल्टर की बात करते हैं तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर सही है। डेविस की बात करते हैं तो बेफिन खाड़ी और लेब्राडोर सागर, ये भी सही है। डोवर की बात करते हैं तो भूमध्य सागर और इंग्लिश चैनल, यही दोस्तों हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बना लीजिए। देखिए डेविस जो आपका है दोस्तों बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड से अलग करता है। बाकी बास की बात करते हैं, बास जल संधि तस्मान सागर और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, आपका ये सही है। फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है, दोस्तों इसका आंसर जो है मैगिनॉट रेखा, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मैगिनॉट रेखा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
और अगर हिंडनबर्ग की बात करते हैं तो जर्मनी और पोलैंड हो जाएगा। और मैनरहीम की बात करते हैं तो सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में स्थित है। रेडक्लिफ भी जान ही लीजिए, जो कि आप सभी को पता है, भारत और पाकिस्तान होगा। राज्य सरकार का मुख्य कानूनी प्रतिनिधि कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाधिवक्ता होता है। इसका आंसर जो है 53 का ए राइट उत्तर हो जाएगा महाधिवक्ता। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? गलत हमारा क्या है? देखिए देश है और एक तरफ हमारा जो है विषय दिया गया है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं 54 नंबर का। देखिए बात कर रहे हैं अमेरिका से देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटेन की बात करते हैं संसदीय प्रणाली, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं समवर्ती सूची, भी सही हो जाएगा। आयरलैंड की बात करते हैं तो आपातकालीन उपबंध या फिर प्रावधान गलत उत्तर हो जाएगा। ये आपका आयरलैंड नहीं होगा दोस्तों, बल्कि आपका क्या हो जाएगा? जर्मनी होगा। ठीक है, याद रखिएगा जर्मनी होगा। एक नया राज्य बनाने के लिए संसद में कैसा जो है बहुमत चाहिए? तो अगर हम संसद की बहुमत की बात करते हैं, साधारण बहुमत होना चाहिए, साधारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साधारण। ठीक है। फजल अली आयोग किससे संबंधित है? फजल अली आयोग तो हो जाएगा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 22 दिसंबर 1953 को राज्यों के पुनर्गठन हेतु फजल अली आयोग जो है गठित किया गया था। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? उपाधियों का अंत, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 18 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। 17 की बात करते हैं तो अस्पृश्यता का अंत है। और 21 का क की बात करते हैं तो शिक्षा का अधिकार है। रेलवे बजट को आम बजट से कब जो है अलग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में दोस्तों, ये अलग किया गया था। ए जो है राइट उत्तर हो जाएगा 1924 में। संविधान में बजट शब्द का जो प्रयोग है कहीं भी नहीं है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि 74वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? ये कौन सी विषय से संबंधित है? नगर पालिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा नगर पालिका। ये जो आपका 74वां संविधान संशोधन है ये हुआ कब था? तो दोस्तों ये आपका जो है 1992 में हुआ था, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 का त से लेकर के 43 का य 6 एवं 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। गाडगिल फार्मूला किस एक से संबंधित है? गाडगिल फार्मूला तो राज्यों को केंद्रीय सहायता के आवंटन, राज्यों को केंद्रीय सहायता के आवंटन। ऑप्शन नंबर जो है 60 का बी सही होगा। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को शुभ दरुमा गुड़िया भेंट किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 61 का बी सही उत्तर हो जाएगा जापान। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट उत्तर हो जाएगा मदन वी लोकुर, मदन बी लोकुर। ऑप्शन नंबर बी। दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान कहाँ पर है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में चर्चा में रही राजो की बावली किस शहर में स्थित है? राजो की बावली जो है किस शहर में स्थित है? तो ये आपको जो है नई दिल्ली में देखने को मिलता है। इसका आंसर जो है 64 का ए सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? दोस्तों भारत की बात करते हैं, भारत जो है 85वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा 85वां। पहले पे देखिए आपका सिंगापुर, दूसरे पे दक्षिण कोरिया, तीसरे पे आपको हो जाएगा जापान। जो भारत का रैंक है वो आपका 85 नंबर पे भारत आता है। वैश्विक पवन रिपोर्ट 2025 के बारे में क्या सत्य यानी हमारा सही आंसर क्या है? देखिए वर्ष 2024 में कुल 117 गीगावाट नई पवन ऊर्जा जो है क्षमता जोड़ा गया है। यही दोस्तों हमारा जो है सही उत्तर होगा। मत्स्य 6000 क्या है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा एक पनडुब्बी है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा पनडुब्बी। आगे बढ़ते हैं कि डेजर्ट फ्लैग के 10वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका जो आयोजन है ये देखेंगे तो आपका यूएई में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा यूएई में। भारत की तरफ से मिग-29 जगुआर एयरक्राफ्ट जो है शामिल था। आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप जो है किसने जीता है? ऑरेंज कैप तो हो जाएगा आंसर साई सुदर्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा साई सुदर्शन। और 2025 का आईपीएल टीम विजेता कौन है? तो आरसीबी है। कौन है? आरसीबी। हारा कौन है दोस्तों? तो पंजाब। ठीक है, अगला है कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में किस देश ने जीत हासिल किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इजराइल के हमले की प्रतिक्रिया में ईरान ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ईरान ने
हो जाएगा ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन ट्रू लिखा गया है, ट्रू प्रॉमिस 3, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक जो है कौन है? तो राइट आंसर देखेंगे दोस्तों 72 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, सोनाली मिश्रा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोनाली मिश्रा। आरबीआई के 26वें जो गवर्नर है दोस्तों ये कौन बना है? तो इसका उत्तर देखेंगे संजय मल्होत्रा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, संजय मल्होत्रा। फरवरी 2025 में सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, है ना, और इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो राइट उत्तर हो जाएगा मरियंगेला हंगरिया, मरियंगेला हंगरिया, ऑप्शन नंबर ए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 किस टीम ने जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र मुंबई होगा दोस्तों, क्या होगा? महाराष्ट्र मुंबई। हाल ही में किस राज्य से संबंधित अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए सही होगा गुजरात। वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों पहला राज्य की बात करते हैं तो ये केरल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है उत्तराखंड है। 34वां व्यास सम्मान 2024 किस कृति को दिया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 79 का, तो हो जाएगा कौन देश को वासी, कौन देश को वासी, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? देखिए शास्त्रीय भाषाओं की संख्या की बात करते हैं 11 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करके इससे बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आगे जो भी जीके जीएस इसको हम देख लेते हैं। जैसे निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा जो है बहुवचन में होता है? दोस्तों हमेशा बहुवचन की बात करते हैं तो राइट आंसर जो है 91 का, ऑप्शन नंबर डी। जैसे प्राण, दर्शन और आंसू ये सब जो है बहुवचन में हमेशा प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? दोस्तों तत्सम की बात कर लेते हैं तो ये कृषक जो है तत्सम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कृषक। श्याम सुंदर में कौन सा समास है? श्याम सुंदर में तो ये कर्मधारय हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्मधारय। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, है ना, तो एरोगेंट जो भी है। तो 94 का देखेंगे तो एरोगेंट का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 94 का ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्ड फॉर न्यायिक निर्णय, तो राइट आंसर जो है 95 का, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरकार द्वारा अंतरण भुगतान, सरकार द्वारा अंतरण भुगतान, ऑप्शन नंबर बी। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर देखेंगे 97 का, तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता होगा, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा मांगजन्य कारक ऐसा है जिससे मुद्रास्फीति होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 98 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि योजनेतर व्यय हो जाएगा, ए जो है सही उत्तर होगा। लिखा गया एक संतुलन स्तर बिंदु पर निम्नलिखित में से क्या होता है? दोस्तों निम्नलिखित में से देखेंगे 99 का, तो ना हानि होता है ना ही लाभ। आगत निर्णय विश्लेषण को प्रायः यह कहा जाता है, यह कहा जाता है, तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए 100 प्रश्न हमारा जो है समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताएंगे, और इसके पहले का जो भी मैंने वीडियो प्रॉपर तरीके से बनाया है आप उसको देखिए, रिवीजन कीजिए और अपने आप को बेहतर कीजिए। आने वाले एग्जाम में आपको जो है परचम रहना चाहिए, आपके पीटी वाले जो रिजल्ट में आपका जो है नंबर होना चाहिए, रोल नंबर, ठीक है। तो इतना आपको ठान लेना है और अपने आप को इस तरीके से टेस्ट बनाना है, इस तरीके से हमको क्वेश्चन रिवीजन करना है ताकि एग्जाम में हमको दिक्कत ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।